महिला पानी की सतह से बाहर आती है। जैसे ही वह मुंह से लगा श्वसन उपकरण हटाती है, उसे अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वह जल्दी से उपकरण फिर से लगा लेती है, तभी उसकी सांस सामान्य होती है। उसे लगता है कि शायद वह बहुत देर तक पानी के नीचे रही थी और शरीर अभी पूरी तरह ढला नहीं है। कुछ सेकंड बाद वह फिर से मुंह से तीव्र घुटन की भावना उसे लगभग बेहोश कर देती है। महिला घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि यहाँ की ऑक्सीजन अचानक कैसे गायब हो गई। मजबूरी में वह श्वसन उपकरण लगाए लगाए ही बाहर चढ़ती है। तभी अचानक दिखाई देने वाली एक मरी हुई कौए की लाश उसे बुरी तरह डरा देती है। अब उसे हालात की गंभीरता समझ आने लगती है। भले ही यह साफ न हो कि ऑक्सीजन क्यों खत्म हो गई, लेकिन वह जल्दी से जमीन पर लौटती है। लेकिन जो तट पहले लोगों से भरा रहता था, अब पूरी तरह सुनसान है, मानो दुनिया में बस वही अकेली बची हो। एक यॉट सेंटर पहुंचने पर वह देखती है कि वहां का मालिक भी उसी कौए की तरह दम घुटने से मर चुका है। सोचने का वक्त नहीं था। पास में रखी 2 ऑक्सीजन सिलेंडर देखकर वह तुरंत उन्हें कार की डिक्की में रख लेती। हैरान है कि आखिर ऑक्सीजन खत्म होने की वजह क्या है। क्या सचमुच इस दुनिया में वही अकेली बची है? तभी अचानक एक लड़का पीछे से प्रकट होता है। महिला खुशी से भर जाती है और कुछ पूछने ही वाली होती है कि वह लड़का जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी ओर तान देता है। उसने सोचा था कि इस क़यामत में सब मिलकर मुश्किल झेलेंगे, लेकिन इंसान का दिल इतना निर्दयी निकलेगा, यह उसने नहीं सोचा था। वह विनती भरे लहजे में लड़के को हथियार नीचे रखने को समझाने की कोशिश करती है, मगर अगले ही पल उस सनकी लड़के के सामने वह जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाती। वह बेबस होकर देखती रहती है कि लड़का उसके ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चला जाता है। सबसे बुरा यह था कि उसके पास अब बहुत कम ऑक्सीजन बची थी। शायद थोड़ी ही देर में वह दम घुटने से मर जाए। जिंदा रहने के लिए वह एक निजी अस्पताल ढूंढती है, जहां जमीन पर हर तरफ लाशें पड़ी हैं। अस्पताल की इमारत में प्रवेश करते ही उसे एक बुजुर्ग जीवित मिलते हैं। वे श्वसन मशीन की मदद से बचे हुए थे, लेकिन उन्हें पता था कि वे ज्यादा देर नहीं जी पाएंगे। उन्होंने महिला से उन्हें मुक्ति देने की विनती की। मजबूर होकर महिला श्वसन मशीन की बिजली निकाल देती है। अस्पताल से निकलते ही अचानक उसका फोन बजता है। फोन करने वाले उसी मरे हुए लड़के के माता पिता होते हैं। बेटे की मौत की खबर जानकर वे महिला से विनती करते हैं कि वह उनके लिए कुछ ऑक्सीजन मास्क ले आए। दयालु महिला मान जाती है और तुरंत मास्क लेकर गाड़ी से निकल पड़ती है। पूरी दुनिया से ऑक्सीजन गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे ही जिंदा रहा जा सकता था। वह दोनों बुजुर्गों को खोजते हुए दिए गए पते पर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। फोन मिलाती है, लेकिन कोई उठाता नहीं। संभवतः दोनों बुजुर्ग ऑक्सीजन की कमी से मर चुके थे। वह मास्क दरवाजे पर रख देती है और वहां से चली जाती है। कई दिनों से नींद न होने के कारण गाड़ी चलाते समय उसे भ्रम होने लगता है। सौभाग्य से वह सिर्फ डर जाती है, कोई बड़ा हादसा नहीं होता। बाद में वह श्वसन उपकरण लगाए कुछ देर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि सिलेंडर में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है। उसका दिल बर्फ सा ठंडा पड़ जाता है। वह कार के सहारे टिककर अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड करती है। फिर अपनी पिस्तौल निकालकर आत्महत्या करने का फैसला करती है, लेकिन पिस्तौल में एक भी गोली नहीं होती और ऑक्सीजन सिलेंडर भी पूरी तरह खाली हो चुका होता है। महिला बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक बड़े ग्रीन हाउस में पाती है। सफेद कोट पहने एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि यह एक प्रयोगात्मक बेस है। यहाँ बहुत सारे पौधे उगाए गए हैं, इसलिए इस जगह